नमस्कार। चलिए आज महाभारत की कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं। आज की कहानी है दो राजकुमारों की और उनके अलग अलग भाग्य की। एक तरफ हैं 5 पांडव और दूसरी तरफ एक ऐसा राजकुमार जिसका सच दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था, जिसका नाम था कर्ण। आइए देखते हैं कि कैसे इन दोनों की किस्मत की कहानी शुरू हुई। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां हस्तिनापुर के राजा पांडु बहुत बहुत दुखी हैं। वो अपनी पत्नी कुंती से कहते हैं, हे कुंती, मेरा तो जन्म लेना ही बेकार हो गया है। सोचिए, एक राजा ऐसा क्यों कह रहा होगा? क्योंकि उन्हें लगता था कि बिना संतान के उनका जीवन, उनका राजपाट, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ अधूरा है। अब सवाल यह है कि राजा पांडु इतने लाचार क्यों थे? असल में उन्हें एक श्राप मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो पिता नहीं बन सकते थे। लेकिन ठीक तभी जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, कुंती ने उन्हें एक पुराना रहस्य बताया। एक ऐसा रहस्य जो उनकी सारी निराशा को दूर कर सकता था। उनके पास ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र था। और ये कोई मामूली मंत्र नहीं था। इस मंत्र से कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। अब आह्वान का क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी को सच्चे दिल से बुलाना या पुकारना। जैसे हम पूजा करते समय भगवान को याद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि देवता खुद उनके सामने प्रकट हो जाते। तो फिर राजा पांडु के कहने पर कुंती ने उस मंत्र का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने धर्मदेव का आवाहन किया और उन्हें पुत्र के रूप में युधिष्ठिर मिले। फिर वायुदेव के आवाहन से महाबली भीम का जन्म हुआ और इसके बाद देवराज इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन जन्मे। कुंती बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने ये मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन्हें नकुल और सहदेव 2 जुड़वां बेटे मिले। इस तरह उस जंगल में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ। चलिए यहां 1 मिनट के लिए रोकते हैं और जरा सोचते हैं। उस जमाने में पांडु जैसे राजा के लिए एक बेटा, मतलब एक वारिस होना, इतना जरूरी क्यों होता था? क्यों इसे एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता था? सोचिएगा इसके बारे में। पांडवों के जन्म से जंगल में खुशियां तो आ गईं, पर अफसोस, कहानी ने एक बहुत दुखद मोड़ ले लिया। एक दिन अचानक वो श्राप सच हो गया और राजा पांडु की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने पति की मौत का सदमा माद्री बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने पांडु के साथ ही सती होने का फैसला कर लिया। सती ये एक बहुत पुरानी और दुख भरी प्रथा थी, जिसमें कोई विधवा अपने पति की चिता पर बैठकर अपना जीवन भी समाप्त कर देती थी। माद्री ने यही मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने दोनों बेटों नकुल और सहदेव की जिम्मेदारी हमेशा हमेशा के लिए कुंती को सौंप दी। अब सोचिए, कुंती अकेली और 5 दिव्य पुत्रों को पालने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। वो उन 5 बच्चों को लेकर उस जंगल से हस्तिनापुर के महल लौट आईं। वहां राज परिवार के सभी लोगों ने इन छोटे छोटे राजकुमारों का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन ठहरिए, जिस वक्त हस्तिनापुर में इन 5 राजकुमारों के आने का जश्न मन रहा था, ठीक उसी वक्त कहीं बहुत दूर एक और कहानी अपनी किस्मत ढूंढ रही थी। एक और राजकुमार की कहानी, जो असल में इन पांडवों का ही सबसे बड़ा भाई था, पर यह राज किसी को भी नहीं पता था। चलिए अब कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस राजकुमार के बारे में जानते हैं। ये बात कुंती के विवाह से भी पहले की है। उन्होंने सिर्फ मंत्र को आजमाने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया और उन्हें सूर्य जैसा ही चमकने वाला एक पुत्र मिला, जिसका नाम था कर्ण। पर उस समय कुंती अविवाहित थी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस डर से सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी। उन्होंने रोते हुए बहुत भारी मन से अपने उस नन्हे से बेटे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहते बहते अधिरथ नाम के एक सारथी और उनकी पत्नी राधा को मिली, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझकर उठाया और उसे बहुत प्यार से पाला। कर्ण जैसे जैसे बड़े हुए, उनका मन अपने पिता की तरह रथ चलाने में जरा भी नहीं लगता था। उनके दिल में तो बस एक ही आग जलती थी, एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना। पर यह सपना पूरा करना बिल्कुल आसान नहीं था। उस समय समाज के नियम बहुत कड़े थे। जब वो महान गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें सूतपुत्र यानी एक सारथी का बेटा कहकर सिखाने से साफ मना कर दिया। इस अपमान के बाद कर्ण गुरु परशुराम के पास पहुंचे,
लेकिन परशुराम तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाते थे। इसलिए ज्ञान पाने की जिद में कर्ण को झूठ बोलना पड़ा कि वो एक ब्राह्मण है। इतनी मुश्किलें, इतना अपमान, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और अपनी मेहनत से वो धनुर्विद्या में निष्णात हो गए। निष्णात होने का मतलब है किसी भी काम में पूरी तरह से माहिर हो जाना, एकदम एक्सपर्ट बन जाना। चलिए एक बार फिर रुक कर सोचते हैं, शिक्षा पाने के लिए कर्ण का ये संघर्ष, उनका झूठ बोलना, ये सब उनके बारे में हमें क्या बताता है? क्या वो आपको एक बहुत मजबूत इरादों वाले इंसान लगते हैं? इस बारे में भी जरूर सोचिएगा। अच्छा, अब कहानी में वापस हस्तिनापुर लौटते हैं। वहां पांडव और कौरव राजकुमार अब साथ साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके बीच धीरे धीरे जलन और दुश्मनी की दीवारें खड़ी होने लगी थीं। खासकर दुर्योधन, जो अपने मामा शकुनी की बातों में आकर पांडवों से बहुत जलता था, और इसी दुर्योधन को कर्ण की वीरता में एक मजबूत साथी, एक पक्का दोस्त दिखाई दिया। तो ये थी आज की कहानी। अब ऐसा करते हैं, एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। तैयार हैं? ये 5 बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, कुंती को ऋषि दुर्वासा से वो चमत्कारी मंत्र मिला था। दूसरी, 5 पांडवों का जन्म अलग अलग देवताओं के आशीर्वाद से हुआ। तीसरी, पांडु की मृत्यु के बाद माद्री का सती होना। चौथी बात, कर्ण का सच कि वो कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। और 5वीं, कर्ण को द्रोणाचार्य ने नहीं बल्कि परशुराम ने शिक्षा दी थी, वो भी झूठ बोलकर। चलिए अब 3 छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल, 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ था? याद है ना, कुंती और माद्री ने एक दिव्य मंत्र का प्रयोग करके अलग अलग देवताओं का आवाहन किया था, और उन्हीं के आशीर्वाद से पांडवों का जन्म हुआ। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल कर्ण के बारे में। नदी में बहते हुए कर्ण किसे मिले थे और किसने उन्हें पाला? बिल्कुल सही, सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। और इसीलिए कर्ण को हमेशा सूत पुत्र कहकर चिढ़ाया जाता था। और अब हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, गुरु द्रोणाचार्य ने इतने वीर कर्ण को अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया था? इसका जवाब है क्योंकि कर्ण एक सारथी के बेटे थे और गुरु द्रोण सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही सिखाते थे। बस इसी एक वजह से कर्ण का पूरा जीवन, उनका पूरा भाग्य ही बदल गया। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा कल्पना कीजिए, अगर उस दिन कुंती ने लोकलाज के डर से कर्ण को नदी में ना बहाया होता, तो महाभारत की कहानी कैसी होती? क्या होता अगर सबसे बड़ा पांडव कर्ण हमेशा अपने भाइयों के साथ पला बड़ा होता? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। हम मिलेंगे अगली कहानी में।